सैनिक का बूट अचानक रेत के नीचे किसी सख्त चीज से टकराया। अगले ही पल उसका साथी धमाके से टुकड़े टुकड़े हो गया। उसका शरीर जैसे वहीं जम गया, दिमाग सुन्न हो गया। सहज ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया। क्लिक, धातु पर दबाव की डरावनी आवाज। एक और लैंडमाइन। शिट। कानों में अभी भी धमाके की गूंज थी। दुनिया धुंधली और सुनसान सी लग रही थी। जब सुनने की ताकत लौटी, उसने अपने दोस्त के बिखरे हुए जिस्म को देखा और चीखता रहा जब तक उसका गला फट नहीं गया। पर यह गम मनाने का वक्त नहीं था। उसने खुद को संभाला, सावधानी से घुटनों के बल बैठा और अपनी कॉम्बैट नाइफ निकाली। उसने धीरे धीरे बूट के नीचे रेत को खुरचना शुरू किया। ब्लेड धातु से टकराया। हाँ, यह वाकई माइन थी। उसकी नजर पास पड़े रेडियो पर गई। वह करीब 10 फीट दूर था। जल्दी से उसने जूतों की लेस खोली और अपने फावड़े से एक अस्थायी हुक बना लिया। कई बार कोशिश की, हर बार नाकाम। आखिरकार पूरी ताकत से फेंका। बूट जरा सा हिला, दिल थम गया, पर किस्मत से हुक रेडियो से अटक गया। कई घंटे की जद्दोजहद के बाद उसने हेडक्वार्टर से संपर्क किया और अपनी स्थिति समझाई, लेकिन जवाब सुनकर उसका खून ठंडा पड़ गया। रेगिस्तान में लगातार चलने वाले रेत के तूफान की वजह से हेलीकॉप्टर नहीं आ सकते थे। जमीनी मदद आने में 52 घंटे लगने वाले थे। उसने घड़ी में टाइमर सेट किया। 113 डिग्री की गर्मी में 52 घंटे, बचने की उम्मीद बहुत कम थी। भूख से बेहाल होकर उसने आखिरी बीफ जर्की खा लिया और पानी की बोतल से 2 घूंट ली। फिर अचानक हवा चली। उसने सिर उठाया तो दिल बैठ गया। एक विशाल रेत का तूफान उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसने तुरंत बैग को कंधे पर लटकाया, राइफल को जमीन में गाड़ दिया ताकि एंकर बन सके। चमत्कार था कि वह तूफान से बच गया। हाँफते हुए उसने देखा अपने दोस्त की लाश हवा से खिसक कर उसके पैरों के पास आ गई थी। तभी उसने देखा रेडियो उड़कर 30 फीट दूर चला गया था। उसकी सारी उम्मीद खत्म हो गई। उसने पहले ही अपने साथी की पानी की बोतल खाली कर दी थी। निराश होकर उसने आसमान की तरफ कई गोलियां चलाई, चीख चीख कर मदद मांगी, पर रेगिस्तान चुप ही रहा। घंटे बीत गए। सूरज की तपिश से उसका चेहरा जलने लगा। चमड़ी परत दर परत उतरने लगी। प्यास से बेहाल होकर उसने अपनी ही पेशाब पीने की कोशिश की, पर गन से उल्टी हो गई। और तभी उसने उसे देखा। एक छोटी लड़की अजीब से डगमगाते कदमों से उसकी ओर आ रही थी। उसके हाथ में पानी की बोतल थी। उसने झपट कर बोतल छीनी और बेतहाशा पानी पी गया। शुक्रिया कहना चाहा, पर वो समझी ही नहीं। फिर उसने अपनी जेब से एक खिलौना सैनिक निकाला और दिखाया। सैनिक ने भी अपनी जेब से खिलौना निकालकर उसे दिखाया। लड़की ने खिलौनों को जमीन पर रखा और उनमें से एक को आगे धकेलने लगी। वो समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या बताना चाहती है। उसने रेडियो की तरफ इशारा किया, मदद की गुहार लगाई, पर वो अचानक मुड़ी और रेगिस्तान की